राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। चुनावी रण बिछ चुका है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान में भाजपा को बड़ी जीत मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान में भाजपा को 127 से 137 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इसी सर्वे के मुताबिक राजस्थान में भाजपा को 47%, कांग्रेस को 42% और अन्य को 11% वोट मिल सकते हैं। पर इस सर्वे से अलग होकर अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो लगता ऐसा है कि टक्कर बेहद कांटे की हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा था कि राजस्थान में जिस तरह से भाजपा ने किसी भी व्यक्ति को, ना ही वसुंधरा राजे ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अपने चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी है और वसुंधरा राजे खेमा बेहद नाराज बताया जा रहा था। वसुंधरा राजे के 2 करीबी नेता राजपाल सिंह शेखावत, जो कि झोटवाड़ा से लड़ते आ रहे थे, और नरपत सिंह राजवी, जो कि विद्याधर नगर से लड़ते आ रहे थे, दोनों की टिकट काट दी गई है इन क्षेत्रों से। दोनों क्षेत्रों से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी को टिकट दी गई है। राजपाल सिंह शेखावत ने खुलकर अपनी नाराजगी सूची से जता भी दी है। ऐसे में राजस्थान में वसुंधरा राजे खेमे को नाराज करना या फिर वसुंधरा राजे को, अगर जैसे कि कहा जा रहा था कि हाशिए पर धकेल दिया गया है, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ये समय बताएगा। पर दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं। दूसरा कारण ये लग रहा है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान में जगह जगह घूमकर अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का व्याख्यान किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है, उसका फ़ायदा अशोक गहलोत सरकार को मिल सकता है। कई योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं, जिसमें 25 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा योजना है, सब्सिडाइज्ड या 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, घरेलू उत्पादकों के लिए 2000 यूनिट तक फ्री बिजली, कृषि क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए, इसके अलावा 500 रुपये का सिलेंडर मुहैया करवाना, तमाम अन्य जो योजनाएं हैं उसके बूते अशोक गहलोत सरकार को उम्मीद थी कि वो अपने आप को रिपीट कर पाएगी राजस्थान में। इसके अलावा जिस तरह से पिछले 3 से 4 महीने में, तीसरा कारण ये लग रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने जो पुराने विवाद हैं या डिफरेंसेस हैं उनको अगर ख़त्म नहीं किया है तो कम से कम उसको बैक बर्नर या फिर क्लोजेट में रख दिया है, ताकि उसका खामियाजा, कोशिश ये है दोनों नेताओं की तरफ से कि बीजेपी ना उठा ले, और जिसकी वजह से दोनों नेताओं ने अपने डिफरेंसेस को पीछा छोड़कर कम से कम फिलहाल के लिए पार्टी के लिए काम करना, चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने की ठान ली है, ऐसा कम से कम प्रतीत हो रहा था। इसके अलावा राजस्थान में चौथा कारण ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे के अलावा बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं तो अपने आप को सक्षम मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनरेशनल चेंज की बात कही है। तो क्या ये ज़्यादा चेहरे होना बीजेपी को नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये समय बता सकता है। पर लग ये रहा है कि बीजेपी के पास चेहरे इतने हैं कि वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा था कि जिस तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कंटिन्यूअसली दूसरी टर्म है उसकी, तो उसके खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका इफेक्ट राजस्थान में भाजपा के प्रोस्पेक्ट्स पर पड़ सकता है। उसका खामियाजा अगर बीजेपी के खिलाफ सेंटर में एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी को उसका भुगतान राजस्थान में भुगतना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर चुनाव आज तक के लिए।